यहाँ पे डिसेबल के अंदर आप लोग जो रिक्वेस्ट लगा रहे हैं वहाँ एक मेजर मिस्टेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ग्रीवेंसेस जो है वो स्वीकार नहीं की जा रही है। उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। अगर नए हो तो पहले छोटा सा परिचय दूंगा। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। जो यहाँ बताने जा रहा हूँ वो आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, और आप इस चैनल को सपोर्ट अगर करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचेगी। समझने की बात यह है कि यहाँ डिसेबल के बारे में बहुत सारे लोगों ने मेरे बोला है, और इस डिसेबल के लिए क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि कैसे ठीक होगा। तो इसके बारे में मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा है पहले, और वापस से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं वो समझ लीजिए। यहाँ सबसे पहले तो ये बात है कि आपको पीएफ ऑफिस नहीं जाना है। पीएफ ऑफिस जाने से आपका कोई भी काम नहीं होने वाला है। पीएफ ऑफिस ने जो स्पेशल लाइव किया था, उस लाइव में खास तौर पे बताया था कि आपको पीएफ ऑफिस नहीं जाना है। जो भी काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीवाइंस के तरीके से होगा। और यहाँ तक कि पीएफ ऑफिस ने कहा था कि अगर आपका ग्रीवाइंस नहीं भी करते हैं तो भी 3 महीने के अंदर, 3 महीने, वो कह रहे 3 महीने तो हम मानते हैं, 6 महीने के अंदर तो हो ही जाना चाहिए जैसा कि उन्होंने कहा था। लेकिन अब यहाँ मिस्टेक क्या हो रही है, उन्होंने अपने तरफ से सजेशन दिया था कि भाई आपको चाहिए, आपको जल्दी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हो ये रहा है कि मान लो आपकी सर्विस हिस्ट्री है, इस सर्विस हिस्ट्री में 4 कंपनियां हैं। अब एक कंपनी ऐसी है जिस कंपनी ने आपकी केवाईसी करी है, उस कंपनी में आप लोग गलती क्या कर रहे हैं, आप लोग गलती ये कर रहे हैं कि जिस कंपनी ने केवाईसी करी है उसी आईडी को पकड़ के उसके अंदर में आप ये रिक्वेस्ट लगा रहे हैं। आपको रिक्वेस्ट उस आईडी में नहीं लगानी है, आपको रिक्वेस्ट लगानी है बाकी सभी आईडी में। पीएफ अधिकारी ने ऐसा कहा था कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप एक जगह रिक्वेस्ट लगाएं तो पूरा का पूरा यूएन नंबर आपका चालू हो जाए। लेकिन अगर पूरा का पूरा यूएन नंबर चालू नहीं भी हो रहा है तो भी आपको इंडिविजुअल एक एक आईडी में रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी। मतलब ये बना कि अगर आपकी डिसेबल के अलावा वहाँ पे 5 आईडियाँ हैं तो 5 आईडियों में से बाकी जो 4 आईडियाँ हैं वो आपकी सही आईडी है। आपको उन सही वाली आईडी के अंदर में रिक्वेस्ट लगानी है एक एक करके। तो यहाँ पे यही चीज़ रिपीट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे ये लिखा गया है कि आपकी जो केवाईसी है, जो रिक्वेस्ट आपने लगाई है, अभी जो लगाई है, उसके अंदर सेम डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी, सेम डेट ऑफ एग्जिट थी, कोई भी पैसा जमा नहीं हुआ, एस्टेब्लिशमेंट का नाम ये था, और ये एक फ्रॉड एस्टेब्लिशमेंट थी, और इसने जो है यूएन नंबर बहुत सारे केवाईसी करने के लिए सीड किया है। इसके लिए हमने झारखंड में ऑनलाइन एफआईआर कर रखी है जिसकी तारीख ये है। और क्योंकि कोई भी पैसा जमा नहीं हुआ, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उस पीएफ ऑफिस में रिक्वेस्ट कीजिए जिस पीएफ ऑफिस में असल में आपके पैसे जमा है। मतलब अगर 5 आईडी है तो 5 आईडी में आप उस आईडी में ग्रीवाइंस मत लगाइए जिस आईडी की वजह से आपका ब्लॉक हुआ है। आप बाकी 4 आईडियों में ग्रीवाइंस लगाइए एक एक करके, ताकि आपकी वो आईडियां चालू हों। मैंने यहाँ पे एक व्यक्ति का विशेष तौर पे एक अकाउंट देखा था जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। उसके अंदर में मैंने ये देखा कि उनका यूएन नंबर जो है वो पहले डिसेबल था और अभी इनेबल हो गया है, और इनेबल होने से उनको जो है ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप पीएफ का एडवांस नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि आपका डिसेबल है। तो पीएफ अधिकारी ने कहा था कि भाई साहब, हम आपका जो है ना, अगर अकाउंट चालू भी कर देंगे तो भी हम आपके ऊपर पाबंदी लगाएंगे कि हम आपको केवाईसी करने के लिए पाबंदी लगा सकते हैं, हम आपका पैसा निकालने के लिए पाबंदी लगा सकते हैं। इसी तरह से अभी मेरे सामने ऐसे 2 केसेस आए हैं। एक केस ऐसा आया है जिसके अंदर में मैंने देखा है कि वो आदमी ना तो केवाईसी लगा पा रहा है, ना ही क्लेम फाइल कर पा रहा है। और दूसरा एक मैंने स्क्रीनशॉट देखा है जिसके अंदर मैंने देखा है जहाँ पे आदमी जा रहा है अपना फॉर्म भरने के लिए, इलनेस रीज़न वो सिलेक्ट कर रहा है, इलनेस रीज़न के आगे लिखा आ रहा है कि ये फीचर आपके अकाउंट के लिए ब्लॉक कर दिया गया है, इससे अधिक जानकारी के लिए आप अपने क्षेत्र में संपर्क करें, पीएफ ऑफिस के अंदर संपर्क करें। तो ऐसी स्थिति अभी देखने को मिल रही है। तो अब आपका क्या काम है, अब आपका ये काम है कि अगर अभी तक आपने कंप्लेन नहीं लगाई है तो आप सही तरीके से कंप्लेन लगाएं,
और अगर आपका यूएन नंबर चालू हो गया है या आपके सामने भी कुछ इसी तरह का मैसेज आ रहा है जहां यूएन नंबर इनेबल होने के बाद आप अपना केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं या आप एडवांस नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपको मुझे कमेंट में बताना है। साथ में ही आपसे वापस से रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए ये एक ऐसा चैनल है जिस चैनल पे आपको प्रैक्टिकल जानकारी मिलती है। आप ये जो व्हाट्सअप मेरा देख रहे हैं, ये व्हाट्सअप में ऐसा नहीं है कि मेरे पास हवा में मेरे को कुछ जानकारी मिलती है। जो लोग प्रैक्टिकली पीएफ का काम करते हैं वो लोग मेरे को जानकारी देते हैं और मैं यहाँ पे असली में काम करता हूँ, और इस असली के काम करने की वजह से जो असली जानकारियाँ हैं वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस तक मेरी ये वीडियो नहीं पहुँच पा रही है, और आपके सब्सक्राइब कर देने से ये वीडियो उन तक भी पहुँच जाएगी। मेरा यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, उन लोगों को फ़ायदा होना चाहिए जिन लोगों को परेशान होते हुए 1 साल 2 साल 3 साल हो चुका है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो मैंने इस वीडियो में बताया है वो भी फॉलो कीजिए, और साथ में वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक करना है ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ये जो केस है, ये जो अभी मेरे सामने आया है, इस पर्सन से मैंने कहा है आप डिटेल दीजिए। अब मैं इस व्यक्ति का ये जो डिसेबल के लिए काटने का है ग्रीवाइंस वो करूंगा। तो ये आपको वीडियो जो है आने वाले टाइम पे मिलेगी, तो आप उसमें देख सकते हैं किस तरह मैंने कंप्लेन लगाई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए हैं और उसका रिजल्ट क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। अभी इन्होंने बैक टू बैक मेरे को डिटेल्स अभी भेजी हैं, मैंने इनसे डिटेल मांगी थी और ये डिटेल्स इन्होंने भेज दी हैं, सारी चीज़ें इन्होंने भेज दी हैं। अगर मोटा मोटा आपको बताऊं क्या क्या भेजा है इन्होंने, तो यहाँ प्राइवेसी है तो मैं दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। डॉक्यूमेंट नंबर सबसे 1 आपको करना है आपका आधार कार्ड, फिर आपको आपका पैन कार्ड लगाना है, फिर आपको अपना बैंक लगाना है, फिर आपको अपना सैलरी स्लिप लगानी है। ठीक है, इसके साथ में ही आप अगर कंपनी ने आपको कुछ लेटर दिया हो कि ये हमारा कर्मचारी है, ये जेन्युइन कर्मचारी है, वो लेटर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर और कोई डॉक्यूमेंट लगाना चाहें, जैसे कि आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो लगाना चाहें, तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सही होगा। तो यही सारी चीज़ें मैंने इनसे मंगवा ली हैं। अभी इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबको मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने के बाद मैं इसे अपलोड करूंगा, अपलोड करने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो 100% प्रैक्टिकल जानकारी मैं दिखा रहा हूं। मैं कोई भी फर्जी वीडियो नहीं बनाता हूं, कोई भी ऐसा दावा नहीं करता हूं कि मेरा जो है 100% यकीन कीजिए, बिल्कुल यकीन मत कीजिए। मैं ये मानिए कि मैं भी झूठ बोल रहा हूं, बाकी यूट्यूब चैनल्स की तरह मैं भी झूठा हूं। तो यहाँ पे यही मान के चलना है आपको कि जो भी आपको कहा जा रहा है आप उसको इस्तेमाल कीजिए, और इस्तेमाल करने पे जब आपको लगे कि हाँ ये एक्चुअल में हुआ है, तभी उस वीडियो को यकीन मानिए, तभी उस चैनल को आप समझिए कि ये सही बोलते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।